हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी तो जो सीरियस कैंडिडेट है उसकी अच्छी चली रही होगी। आप सबको पता है कि अभी 29 तारीख को एक ट्विटर कैंपेन हुआ था जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए किया जा रहा था। सभी बच्चों ने मिलकर उस ट्विटर कैंपेन को आगे बढ़ाया और सरकार से और भर्ती बोर्ड से अपनी एक मांग रखी कि सर लास्ट टाइम भर्ती 2018 में आई थी और अब 2022 चल रहा है, क्योंकि एज लिमिट जो है वो 18 से 22 ही है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो उस समय अंडर एज थे, वो आज ओवर एज हो चुके हैं। ये बात स्पष्ट रखी गई थी 29 तारीख में जो ट्विटर कैंपेन हुआ था उस दिन। तो उस ट्विटर कैंपेन का जवाब यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल की तरफ से आया था। इवन भर्ती बोर्ड ही कह सकते हैं, आप यूपी पुलिस कह सकते हैं, सब एक ही बात है उसमें। तो उन्होंने कहा था ये जो ट्वीट्स हैं ये भ्रामक हैं और ये मतलब ऐसे ही फैलाए जा रहे हैं, इनका कोई भी आधार नहीं है। और वहां पर एक पॉइंट जोड़ दिया गया कि पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। अब कौन इस बात को कह रहा है कि 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है? नहीं, बिल्कुल आई है। 2018 में बहुत बड़ी बड़ी भर्ती आई हैं, आपने 95 में से 34 निकाली, आप भर्तियां रेगुलर निकाल रहे हैं। पर बात है कांस्टेबल की भर्ती की। तो इसी बात को लेकर के आपको पता है 29 तारीख में ये जवाब आया था। तो 29 तारीख में रोजगार विद अंकित की तरफ से एक और घोषणा की गई थी कि भाई 6 तारीख को आपका एक और ट्विटर कैंपेन होगा, जिससे मतलब सरकार को बच्चों की मजबूरी पता लगे कि बच्चे कितने परेशान हैं। ठीक है, ये कोई राजनीतिक चीजें नहीं है कि भाई राजनीति है या कुछ हो रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं भाई, बहुत गरीब घरों के बच्चे हैं, बड़े प्रॉब्लम से चल रहे हैं। एक उम्मीद है सरकारी नौकरी की। अगर या तो ये हो कि सरकार मतलब अपनी तरफ से मनाही कर दे, भर्ती बोर्ड मनाही कर दे कि हम अभी भर्ती निकाल नहीं रहे हैं या हम कब निकालेंगे, ये बात स्पष्ट हो जाए तो बच्चा ठंडा पड़ जाएगा। बच्चा अपने दिमाग में बात रख लेगा कि भाई भर्ती आनी नहीं है और उस दिन आएगी तो मुझे एज रिलैक्सेशन मिलना नहीं है या मेरी एज वहां पे रहनी नहीं है। ये सब चीजें वहां पर चलती रहेंगी। तो बच्चा अपना फिर दुकान खोलेगा, अपने चाय के पकौड़े की दुकान खोल लेगा, अपना बिजनेस में लग जाएगा, अपना कपड़े का धंधा कर लेगा, अपना फेरी का धंधा कर लेगा, कुछ भी उसको करना होगा वो काम कर लेगा। पर इन चीजों में कि अस्पष्टता बनी हुई है, इन चीजों को दूर करने के लिए बच्चे बार बार ट्विटर कैंपेन करते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज फिर इसी चीज को लेकर के एक ट्विटर कैंपेन था जो कि यूपी SSC पैट की कॉमन कट ऑफ के ऊपर था। ठीक है, आज मैं पूरे दिन व्यस्त था, मुझे कहीं जाना पड़ा, मैंने 1-2 दिन पहले सूचना दे दी थी। आज मैं इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा नहीं ले पाया। ठीक है, अब नहीं ले पाया भाई, ना मैं आपको सूचना दे पाया उसमें क्योंकि मेरी मजबूरी थी। पर कल एक ट्विटर कैंपेन है, उसके संबंध में पहले से ही पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक चेतावनी जारी कर दी गई है कि यदि कल ट्विटर कैंपेन हुआ तो उसके अंजाम खतरनाक होने वाले हैं, उसके परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं। इस चीज को आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। आज ट्विटर कैंपेन था तो उसमें बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी, ये ट्विटर जो हैशटैग था ये भी ट्रेंड हुआ। तो इसी चीज में मतलब भर्ती बोर्ड ने चेतावनी दी और वो चेतावनी जो है उससे मतलब कहीं ना कहीं ये बात भी है कि कल को ट्विटर कैंपेन कर मत लेना, ये बात इनडायरेक्टली समझाई जा रही है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा, वो आप यहां पर देख सकते हैं, ये क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है क्या है, यूपी पुलिस एट द, ये आप मतलब पूरा आप देख सकते हैं जाके ट्विटर पे ऑफिशियली ये चीज आपको मिल जाएगी। इसमें क्या लिखा गया है, इन शब्दों की तरफ आपको थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। और ये पूरा का पूरा ये खंडन किया जा रहा है। ठीक है, खंडन किया रहा है, करिए आप खंडन, आपको कोई मना ही नहीं है। देखो भाई, सबको स्वतंत्रता है, पर सब बात केवल और केवल इतनी है कि बच्चे वाकई में बहुत परेशान है। अब इसमें जो जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका कूटनीतिक अर्थ क्या निकल सकता है वो भी आप यहां पर देखिए। यहां पर पुलिस भर्ती बोर्ड कह रहा है या पुलिस कह रही है कि अपने व्यावसायिक हितों की पूर्ति हेतु, यानी कि अपने बिजनेस के फायदे के लिए, अपने बिजनेस के फायदे के लिए। तो पहली बात तो मैं तो बता दूं भाई, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, ना तो मैं कोर्सेज बेचता हूं। ठीक है, यूट्यूब से कोई बहुत मोटी इनकम नहीं होती, 6-7-8 हजार रुपए मिलते हैं, वही इसमें लग जाता है। मैं तो फ्री पढ़ाता हूं भाई, फ्री भला करता हूं बच्चों का, मेरा तो कोई व्यावसायिक हित वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए कुछ कोचिंग संस्थान है ना, कुछ कोचिंग संस्थान यानी कि जो कोई भी हो सकते हैं कोचिंग संस्थान, ये स्पष्ट बात कही जा रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा भ्रामक हैशटैग
यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी चलाकर यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यूपी पुलिस में पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। अब ये जो पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, ये ऐसा करने, और आगे लिखा है ऐसा करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह स्पष्ट चेतावनी है कि यदि कल को ट्विटर कैंपेन कर लिया या ये ट्रेंड करा दिया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इस पर। बिल्कुल कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई, भाई कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, आप करिए। परंतु मेन प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम समझने का प्रयास करना चाहिए। बाकी देखो, आप सर्वे सर्वा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो यहां पर यह देखना है कि दुष्प्रचार, ये दुष्प्रचार है। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि 5 साल कौन लिख रहा है कि भाई पिछले 5 साल से। अगर 5 साल वाली बात है तो जो 5 साल लिख रहा है उससे बड़ा धूर्त, उससे बड़ा मक्कार कोई नहीं है। यह बात स्पष्ट रूप से सबको पता होनी चाहिए। आइए, हम कौन मना कर रहे हैं, हम कौन सा मना कर रहे हैं। 41,000 प्लस वैकेंसी आई है, बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। 49,000 प्लस भर्ती आई है, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। 2400, लगभग 2400 के आसपास रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आई है, लगभग 1300 के आसपास आपकी एएसआई की भर्ती आई है, लगभग 95-34 आपकी दरोगा की भर्ती आई है, और भी आपने मृतक आश्रितों की। ये मनाही नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों ने भर्ती नहीं निकाली है या कुछ नहीं किया है। ये 5 साल वाली बात कुछ नहीं है। ये एक बच्चा एक स्पष्टीकरण चाहता है। और देखो, मुझे तो सर कोर्स बेचने नहीं है, मुझे तो कुछ ऐसा करना नहीं है। तो मेरे तो व्यवसायिक को हित है, क्योंकि ये मेरा व्यवसाय नहीं है, मैं तो सेवा करने का इसमें प्रयास कर रहा हूं। परंतु यहां पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि भाई ऐसा अगर कल को ट्वीट किया तो मतलब जिम्मेदारी, मतलब परिणाम भुगतने के लिए आप लोग तैयार है ना, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ये बात है। अब देखो, ट्विटर कैंपेन के जो मतलब शुरुआत करने वाले हैं वही बताएंगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि हाँ, सब बच्चे जो है वो तो 7:30 में दे रहे हैं, बाकी वही इसको क्लियर करेंगे, वही इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या बात लिखी गई है। यहाँ पर ये जो खंडन वाली बात है वही, मतलब मेरे हिसाब से वही चीज यहाँ पर। और हाँ, एक चीज और बताऊं, ये जो ट्वीट है ये 2 चीजें बता रहा है, एक चेतावनी दे रहा है और दूसरी बात है, यानी ये जो ट्विटर कैंपेन है, ये ट्विटर कैंपेन कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि अभी यूपी पुलिस भर्ती का कोई भी और छोर नहीं है, कोई भी और छोर नहीं है, और कभी भी मतलब उस भर्ती का अभी कोई डेट नहीं है, और कोई भी भर्ती के बारे में जानकारी नहीं है कि भर्ती नवंबर में, दिसंबर में या कब निकलने वाली है, इसका कोई भी पता नहीं है। यानी कि यह भर्ती के आने पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है, यह बात आपको समझनी चाहिए। यहां पर लिखा क्या गया है कि कतिपय ट्विटर द्वारा सुनियोजित तरीके से हैशटैग यूपी पुलिस वैकेंसी या हैशटैग यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के माध्यम से भ्रामक दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछले 5 वर्षों में भर्तियां नहीं हुई हैं। अब पता नहीं ऐसा दावा कौन कर रहा है भाई। जो ऐसा दावा कर रहा है उसको पकड़ो और उसको मतलब इलाज करो, उसके ट्वीट को उठाओ, उसको पकड़ो और उसको डालो। पर लोग कर रहे हैं क्योंकि ऐसे चीजों में राजनीति बहुत हो जाती है। ठीक है, अब सरकार बीजेपी की है तो और जो राजनीतिक दल हैं वो लग जाते हैं ट्विटर कैंपेन हो रहा है, ले वो सरकार को बदनाम करो। सरकार की तरफ किसी की मंशा नहीं है, आप भर्ती बोर्ड की तरफ भी किसी की मंशा नहीं है। बच्चे चाहते हैं कि आप जवाब दे दो। अगर आपको भर्ती निकालनी है तो बता दो भाई हम 1-2 महीने में भर्ती निकालने वाले हैं, और आपको जवाब नहीं देना है तो ये बता दो कि भाई हम अगले साल भर्ती निकालेंगे, आप लोग अभी आशा छोड़ दो, तो बच्चे को एक एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। ये चीज है। ठीक है, उक्त संबंध में विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश शासन में भर्तियां हुई हैं, ये भर्तियां पद हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये है। और इतने पदों पर भर्तियां प्रचलित हैं। और तो आगे क्या है, इन ट्विटर हैंडल्स का क्या किया जा रहा है, इन ट्विटर हैशटैग्स का खंडन किया जा रहा है, भ्रामक है, कुछ भी है, भगवान जाने क्या है। तो कुल मिलाकर ये सारी बात है। भर्ती अब जो है उसके आसार सच बताऊं तो मेरे को नहीं लग रहे हैं कि भाई भर्ती अभी आने वाली है कुछ है, क्योंकि यूपी पुलिस का कुछ और ही प्लान है। यूपी पुलिस हो सकता है अब इसको बहुत ज़्यादा डिले भी कर दे, कब लेके आ जाए कुछ नहीं पता है। और कई जगह से ये भी सूचना आ रही थी कि भाई भर्ती बोर्ड भर्ती निकालने के लिए तैयार है, पर सरकार की एक मतलब परमिशन चाहिए। तो अब अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, अब पूरी तरह से अस्पष्ट हो गया है। पिछली बार लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ मतलब अच्छी खबर मिलेगी, कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यही सब जानकारी आपको देनी थी ट्विटर कैंपेन का। देखो मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि जिन्होंने शुरू किया है वही इस चीज को बताएंगे। तो इसी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।